बच्चों, मैं सुनील सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंतर स्पष्ट करो। बच्चों, दो अंतर स्पष्ट करो है और बहुत ही फेमस है, 2 मार्क्स मिलेगा आपको। और शुरुआत करते हैं बच्चों। पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग बहुत ही आसान है। पक्षी, स्तनधारी, शुरुआत करते हैं पक्षी से। बच्चों, पक्षी क्या देता है? अंडा। स्तनधारी मतलब इंसान। अंडा तो कह ही नहीं सकते आप। अगर ये अंडा देता है तो वो बच्चा देता है। अब आते हैं बच्चों, पक्षी के शरीर में उड़ने के लिए क्या होता है? सही जवाब होगा पंख। अब ये तो उड़ता ही नहीं, तो इसके शरीर में क्या होगा? अपने शरीर में देख लीजिए आप, बाल ही बाल है। ठीक है, पक्षी की बात फिर से करते हैं। पक्षी भोजन कैसे करता है? भोजन के लिए किसका उपयोग करता है? याद है आपको? दांत मत कहिएगा, पक्षियों में दांत नहीं होते, चोंच होता है। और इंसानों में भोजन के लिए दांत होते हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। पहला, ये क्या देगा? तो पक्षी क्या देता है? अंडा। बच्चों, घर में कोई अंडा तो आप देखे होंगे। अरे वो मुर्गी वाला अंडा की बात नहीं कर रहा हूं। हां, कोई एक ऐसी पक्षी याद करते रहो। स्तनधारी। बच्चों, यह वर्ग क्या देगा? बच्चा देता है। पॉइंट नंबर 2, इसके शरीर में क्या होता है? पंख होता है। पंख होता है। और स्तनधारी वर्ग जितने भी होते हैं उनके शरीर में बाल होते हैं। भोजन के लिए ये चोंच का उपयोग करते हैं। और बच्चों, स्तनधारी, आपके दिमाग में चमगादड़ आए या तो अपने आप को ले लो। स्तनधारी, इनके शरीर में क्या होता है? एक होता है जबड़ा, और उसी जबड़े में दांत होता है ना? तो आपको यह वर्ड लिखना होगा, जबड़े में दांत का उपयोग करते हैं। सर, अगर मैंने सिर्फ दांत लिखा तो चलेगा? बच्चों, जब आप इतना कर रहे हो, पक्षी, पूरे मुंबई में एक ही पक्षी फेमस है, कबूतर। अगर आपने कबूतर के अंडे देखे होंगे तो आप बताइए, एक कबूतर अधिक से अधिक कितने अंडे देता है? अगर आपका जवाब सही रहा तो मैं जरूर पढ़ूंगा। तो एक बार कमेंट में लिखिए, एक कबूतर अधिक से अधिक कितने अंडे देता है। धन्यवाद बच्चों। फिर 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, आराम से इसको याद करिए। फिर मिलते हैं बच्चों, फिर से एक बार स्वागत आप सभी का। अंतर स्पष्ट करो, फिर से बोर्ड का लाडला क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगर यह अंतर स्पष्ट करो नहीं आए एग्जाम बच्चों, तो यह अलग से ही आता है क्वेश्चन। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का वर्णन करो, कभी कभी यह अलग से आता है क्वेश्चन। समझना बहुत आसान है, इसका जवाब आप सभी लोग जानते हो। कैसे? पारंपरिक का मतलब जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है, ऊर्जा स्रोत। याद करो बच्चों, पारंपरिक में आपको गांव जाना पड़ेगा। चले चलते हैं 20 से 25 साल पुराने, उसी गांव में एंट्री मारते हैं। 25-30 साल पहले बच्चों
गांव में भोजन कैसे बनता था? अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो खाना बनाने के लिए ना मिट्टी के तेल का उपयोग होता था। और थोड़ा पीछे जाओ तो चूल्हा जलता था और चूल्हे में लकड़ी मिलाते थे, लकड़ी से भोजन बनेगा। अब बाद में मिट्टी का तेल आया, फिर एलपीजी आया, अब धीरे धीरे कहीं कहीं सीएनजी आ रहा है। तो पारंपरिक में कौन कौन से है? लकड़ी, चलिए मिट्टी का तेल, थोड़ा आगे चलते हैं पेट्रोल, आगे चलते हैं डीजल। ये नाम आप ध्यान से देख लीजिए। अब अपारंपरिक में आइए, नाम बड़ा फेमस है, याद है आपको? पवन, पानी और सूर्य। एक पवन, पानी की जगह जल लिख दीजिए और इसकी जगह सूर्य लिख दीजिए। बच्चों शुरुआत में मैंने जो नाम लिखा है ना, ये किस लिए लिखा है सुनिए आराम से। यहीं से आपको पूरा जवाब मिलने वाला है। अब जवाब क्या मिलेगा आराम से देखिए। आपको मालूम है इस ऊर्जा का फायदा क्या है? यह ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती और यह समाप्त होती है। तो यह ऊर्जा समाप्त होती है और यह ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती। यह कभी भी समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती। बच्चों यह समाप्त नहीं होती। अगर आपको याद हो, इससे प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण नहीं होता, यहां होता है। क्या यह सेहत के लिए नुकसानदायक है? हां, यह सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है और यह है। तो अगर एक पॉइंट और डालना हो आपको, यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है। नुकसानदायक, और बच्चों यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। यह है, केवल 2 ही पॉइंट लिखना है। जो आपको आसान लगे वो 2 लिख दीजिए और कुछ सेंटेंस आप बना लीजिए, बहुत आसान है। तो बच्चे लोग धन्यवाद।